राम राम। पिछले भाग में हमने देखा कि अयोध्या में दिवाली मनाई गई और राम जी राजा बन गए। अब राम राज्य की चर्चा थी, पूरी दुनिया में थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक राजा का जीवन कांटों भरा होता है। प्रजा की संतुष्टि के लिए और राजधर्म निभाने के लिए प्रभु राम को एक और कठिन फैसला लेना पड़ा, जिसके कारण माता सीता को दोबारा वन जाना पड़ा। इस बार मैया ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं पर जन्म हुआ दो तेजस्वी बालकों का, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि ने इन दोनों राजकुमारों को न केवल शस्त्रों की शिक्षा दी, बल्कि उन्होंने पूरी रामायण कालिका में उन्हें कंठस्थ करवा दी। ये बच्चे जंगल में पले बड़े थे, पर इनकी रगों में सूर्यवंशी खून दौड़ रहा था। एक दिन जब अयोध्या का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ये वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा, तो इन दोनों छोटे बालकों ने उसे रोक लिया। उन्होंने अयोध्या की पूरी सेना, यहाँ तक कि ये लक्ष्मण और भरत भैया तक को युद्ध में चुनौती दे दी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दो नन्हे बालक इतनी वीरता कैसे दिखा रहे हैं। आखिर में जब स्वयं भगवान राम वहां पहुंचे, तो उन्होंने उन बालकों के चेहरे में अपनी ही छवि देखी। लव और कुश ने मधुर आवाज में वही रामायण गानी शुरू की जो वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखाई थी। जब उन्होंने गाया, हम कथा सुनाते राम सकल गुठुंग रामायण है पुण्य निराम की, तो पूरी अयोध्या के साथ प्रभु राम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें पता चल गया कि ये उन्हीं के पुत्र हैं। माता सीता वापस अयोध्या आई, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पवित्रता का अंतिम प्रमाण देते हुए धरती माँ की गोद में समा जाने का निर्णय लिया। सीता मैया धरती में समा गई और प्रभु राम का अवतार कार्य भी धीरे धीरे संपन्न होने लगा। अंत में राम जी ने जल समाधि लेकर अपने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ हनुमान जी और पूरी अयोध्या का प्रेम अमर हो गया। भैया, रामायण कोई किताब नहीं, ये हर इंसान के भीतर चलने वाला के युद्ध है, जहाँ राम को जीतना आता है। अमगान से लेकर उत्तरकांड तक पसंद आई होगी। इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कथा और नए अंदाज के साथ। जाते जाते प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय।